हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्रीकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफर आरजेडी ने क्यों ठुकराया, तेजस्वी यादव ने क्यों ठुकराया, क्या कारण था, क्या कमी थी, किस लिए? क्या वाकई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर पार्टी नहीं है? बहुत तरह के तमाम सवाल है, जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। जी हाँ, अब क्यों ठुकराया, किस लिए ठुकराया, जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं। आप शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को ज़रूर। आरजेडी के मन में क्या चल रहा है, आरजेडी के मन में मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के मन में वही चल रहा है जो ऑल इंडिया मजलिस के मन में नहीं चल रहा है। आरजेडी के मन में ये चल रहा है, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे गठबंधन हैं और इनको हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, उसके बाद ऊपर से हम इनको ले लें, फिर क्या होगा हमारी। आरजेडी का कहना है कि एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा रूठ जाता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आरजेडी गठबंधन यानी कहने के लिए तो इंडी गठबंधन कहते हैं, लेकिन हम तो आरजेडी महागठबंधन कहते हैं, क्योंकि उसमें इंडी गठबंधन में बहुत सारी पार्टी थी, अब बहुत सारी पार्टी नहीं रही। बस बिहार के कुछ गिने चुने इंडी गठबंधन यानी आरजेडी महागठबंधन की जो पार्टी है शुरू से, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, खुद वामदल के 3 पार्टी है, प्लस उसके बाद वीआईपी है मुकेश सहनी की पार्टी। उसके बाद ऊपर से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, वो भी आएंगे और उसके बाद उनको भी 2-4-5 सीट मिलेगा। तमाम तरह की मीडिया है, जी हाँ, जो खबर चला रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी 30 सीटों का डिमांड कर रहा है, 25 सीटों का डिमांड कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि ये मीडिया वाले कितनी अफवाह फैला रहे हैं। रियलिटी ये है कि अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि अगर जब हमें सामने से बुलावा आएगा तो हम सामने टेबल पर बैठ के कितने सीटों की क्या होगी वो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो सामने से बुलावा ही नहीं आ रहा है। ताले ये मीडिया वाले अपने आप हवा बना रहे हैं कि 30 सीट मांग रहे हैं, 35 सीट मांग रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसीलिए आरजेडी महागठबंधन अपने में शामिल नहीं कर रहे। लेकिन बार बार अख्तरुल इमान साहब से जब पूछा जाता है तो अख्तरुल इमान साहब यही कहते हैं कि सामने वाले से यानी आरजेडी यानी तेजस्वी यादव से सामने पहले आमने सामने बैठने का प्रस्ताव तो आए, तभी तो हम सीटों की बात करेंगे ना। इसीलिए अफवाह पे आप ध्यान न दें। जिस तरह से कहा जा रहा है 35 सीट, 40 सीट, 30 सीट, 25 सीट की डिमांड किया जा रहा है, ये साफ कहना है। लेकिन आखिर ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, सवाल ये है। ऑफर इसलिए तेजस्वी यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो देख रहा है कि जो हमें जहाँ से हमें वोट चाहिए वो सारा वोट हमारे पास है ही ऑलरेडी, हमें ऑल इंडिया मजलिस की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने यही कह के टाल दिया था। इसीलिए 2020 में भी आरजेडी के तेजस्वी यादव ने गठबंधन में नहीं लिया और आप 2020 वाला गलती सेम तेजस्वी यादव दोहरा रहे हैं 2025 में। इतना तो श्योर है कि 20 की अपेक्षा 2025 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया बिहार में। उस समय सिर्फ सीमांचल में थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में थे, तो आरजेडी को 1 सीट पर ला दिया। और इस बार यानी 2025 में तो पूरे बिहार में है। अब समझो कि आरजेडी कितने सीट पे सिमट के रह जाएगी अगर गठबंधन नहीं करती है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने अहम में चूर है, इंडिया गठबंधन वाले अपने अहम में चूर है, आरजेडी महागठबंधन वाले अपने अहम में चूर है कि इस बार तो हमको भैया, क्योंकि नीतीश कुमार का 20 साल का इंटरिम इनकम्बेंसी है, ये तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा लाइफ का गलती है और भूल है। आप ये नोट कर लो, कोई इंटरिम इनकम्बेंसी नहीं है। अगर ओवैसी साहब को आप नहीं लेते हैं तो आरजेडी महागठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है। जो आप लोग भर भर के कमेंट करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को ही लोग पसंद कर रहा है और तेजस्वी यादव क्यों नहीं गठबंधन में ले रहा है उनको पता है। जी हाँ, आप लोग आंखें खोल के सुन लो, उनको पता है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी तो वो जेडीयू और भाजपा के साथ नहीं जाने वाली है। उसको हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम गठबंधन में नहीं लेंगे तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक भी जीत के आते हैं तो वो जाएंगे कल को कहाँ, तेजस्वी यादव को। यही अहम है, इसी बात का घमंड जिसको बोलते हैं तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और इंडी गठबंधन को है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ठीक है कि जो सोशल मीडिया वाले कहते हैं उन्हीं का बात मान लेते हैं। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जाएगी कहाँ, जेडीयू में जाएगी, हाँ, भाजपा में जाएगी, तो जाएगी कहाँ। फिर उनको मालूम है कि भैया भाजपा की सरकार तो बनने नहीं देगी, अगर अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है तो जेडीयू को समर्थन देगी नहीं। तो फिर तो आना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को आरजेडी में ही है।
तो हम काहे बेचैन परेशान हो। जी हाँ, ये आरजेडी के नेताओं का कहना है और इसीलिए तेजस्वी यादव जी नहीं कोई सुनवाई ले रहा है और नहीं लेने वाले भी नहीं। तो अब आंखें खोल लो आप लोग, जो ऑल इंडिया मजलिस के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, आंखें खोल लो कि भैया आपके अगर 20 विधायक आएंगे भी तो आप लोग जाएंगे कहाँ। आरजेडी को ही समर्थन करना है, आरजेडी को ही समर्थन करना है। इसीलिए गठबंधन हो ना हो, आप अपना लड़ाई लड़िए और आरजेडी गठबंधन अपना लड़ाई लड़ती है। ये साफ आरजेडी का कहना है। मेन मसला यही है, इसीलिए तेजस्वी यादव ओवैसी साहब के ऑफर का कोई भाव नहीं दे रहा है, इसीलिए ठुकरा रहा है। साफ साफ तेजस्वी यादव का कहना है एक ही बात लास्ट में कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और उसके बाद बात खत्म। इसीलिए अब आप लोग ये ध्यान से ख्याल से हटा दो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंडी यानी आरजेडी महागठबंधन में शामिल होगी। कोई गठबंधन में शामिल नहीं करेगा और नहीं होने वाला भी नहीं है। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी करो, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तैयारी करे, उसके बाद आरजेडी महागठबंधन अपनी तैयारी करे। जब समय आएगा, वक्त आएगा, वैसा सिचुएशन आएगा तो फिर देखा जाएगा। जिस तरह से जी हाँ अपने अहंकार में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी गठबंधन चूर है, उसको लेकर आप लोगों का क्या कमेंट है, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।